मंगल लक्ष्मी में आपको मालूम ही है कि दही हांडी का ट्विस्ट शो में दिखाया जा रहा है, जहां पूरा मोहल्ला उत्सव में डूबा हुआ है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाच रहे हैं और महिलाएं झूम झूम कर गीत गा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस भीड़ में मंगल अपने बेटे की जिद के आगे झुक जाती है। अक्षत बार बार कहता है, माँ, अगर कोई भी कर सकता है तो वो आप हैं। आप हमारी असली सुपरवुमन हो और माँ के लिए बेटे की उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यही वजह है कि मंगल पूरे आत्मविश्वास के साथ इस दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। वह भीड़ की तालियों के बीच पिरामिड के ऊपर चढ़ती है। हर कदम पर लोग उसका उत्साह बढ़ाते हैं। मंगल मंगल की गूंज पूरे चौक में फैल जाती है। मंगल ऊपर पहुंचती है और अपनी पूरी ताकत से हांडी पर वार करती है। हांडी टूटती है, दही और माखन चारों ओर बिखरता है और सभी खुशी से चिल्लाते हैं। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टूटती हुई हांडी से कांच जैसे तेज धार वाला एक टुकड़ा सीधे मंगल की आंखों में जाकर लग जाता है। मंगल दर्द से चीख उठती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह ऊंचाई से सीधे नीचे गिर पड़ती है। भीड़ की खुशी चीखों और अफरातफरी में बदल जाती। लोग इधर उधर भागते हैं, कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई डॉक्टर को बुलाने। मंगल जमीन पर गिरते ही अपनी आंखें पकड़ लेती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा है और वह चीखते हुए कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप जाती है। कपिल तुरंत उसकी ओर भागता है और उसे गोद में उठाता है। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। वह बार बार कहता है, मंगल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ आदित्य, जो हमेशा अपने जज्बात छुपाता आया है, पहली बार टूटता हुआ नजर आता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वह अपने दिल में यह सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों मंगल का दर्द उसे अंदर से चीर रहा है। कुसुम यह सब देख रही है। वह देख रही है कि उसका बेटा आदित्य, जिसे मंगल से नफरत करनी चाहिए, जिसकी जिंदगी से मंगल को दूर होना चाहिए था, वह आज मंगल की पीड़ा में इतना बेचैन क्यों है। आखिर क्यों मंगल के हर आंसू आदित्य के दिल को तीर की तरह चुभ रहे हैं। उसी समय एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जब भीड़ थोड़ा संभलती है और डॉक्टर मंगल को प्राथमिक उपचार देने आता है, तभी अचानक कोई चुपके से कहता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि किसी की चाल है। हांडी में कांच का टुकड़ा पहले से रखा गया था। यह सुनते ही सबका शक मोनिशा पर जाता है, लेकिन असली साजिश करने वाली कोई और होती है। दरअसल बाद में खुलासा होता है कि सौम्या, जो लंबे समय से गायब थी, पर्दे के पीछे से यह खेल खेल रही है। उसने पहले ही हांडी में कांच डालकर सब कुछ सेट किया था, ताकि मंगल जिंदगी भर के लिए अंधकार में डूब जाए और उसकी राह से हट जाए। अब सवाल उठता है, जब सौम्या मौजूद नहीं थी, तो उसने यह सब कैसे किया। असल में सौम्या ने किसी अंदरूनी व्यक्ति को खरीदा था। और सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब सामने आता है कि उस अंदरूनी शख्स का नाम है आदित्य। जी हाँ, आदित्य का अपना भाई आदित्य ही सौम्या का साथ दे रहा था। उसने पैसे और वादों के लालच में यह सब किया, और यही वजह थी कि मंगल के गिरते ही आदित्य भी बेचैन दिख रहा था। उसके अंदर अपराधबोध था, क्योंकि उसने सौम्या का साथ दिया था, लेकिन इस तरह का नतीजा निकलेगा यह उसने भी नहीं सोचा था। यह सच जैसे ही कुसुम तक पहुंचता है, उसकी आत्मा तक कांप जाती है। वह सोचती है कि कैसे उसके दोनों बेटे उसके सामने खड़े होकर एक दूसरे से अलग अलग रास्तों पर चले गए हैं। एक बेटा आदित्य, जो गलती कर चुका है लेकिन दिल से अब भी मंगल के लिए तड़प रहा है, और दूसरा बेटा आदित्य, जिसने सौम्या जैसी औरत के लिए अपनी ही बहन समान मंगल को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच डाला। कुसुम उसी समय फैसला कर लेती है कि वह अपने बेटे आदित्य के खिलाफ जाकर भी मंगल का साथ देगी। वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है, आज से मेरी लड़ाई अपने ही खून से है। मेरे बेटे ने अगर इस औरत की जिंदगी अंधकार में डुबोने की कोशिश की है, तो मैं उसी बेटे को सजा दूंगी। मंगल को अब एक नई जिंदगी मिलेगी और मैं उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। इधर कपिल मंगल का हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता है, मंगल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाऊंगा। तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई है,
लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से उजाला लेकर आऊंगा। और यह कहते हुए कपिल मंगल की आंखों से आंसू पोंछता। लेकिन असली झटका तब लगता है जब डॉक्टर जांच करके बताता है कि मंगल की आंखों की रोशनी वापस आना लगभग नामुमकिन है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंगल वहीं टूटकर कहती है, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा है। लेकिन तभी आदित्य आगे बढ़ता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसमें एक अजीब सा जुनून झलकता है। वह कहता है, नहीं मंगल, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं होगा। अगर तुम्हारी आंखों से रोशनी चली गई है तो मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें मैं फिर से दुनिया दिखाऊंगा, और यह मेरी कसम है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। क्या आदित्य सच में अपनी आंखें दान करने जा रहा है? क्या वह सच में अपने गुनाह का प्रायश्चित इस तरह करना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो मंगल और आदित्य दोनों की जिंदगी किस ओर जाएगी? अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले एपिसोड्स में मंगल का यह संघर्ष कहाँ तक जाता है। क्या मंगल फिर से उठकर अपनी जिंदगी को नया रास्ता दे पाएगी? क्या कपिल का साथ उसे संबल देगा, या आदित्य का यह त्याग उसकी जिंदगी में नया तूफान लाएगा? और सबसे बड़ी बात, कुसुम अपने ही बेटे आदित्य के खिलाफ किस हद तक जाएगी?